विचित्र स्थिति है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सीबीआई ने हमें ये प्रस्ताव दिया है भाजपा की ओर से कि आप भाजपा की तरफ आ जाइए, वो आपको दिल्ली में मुख्यमंत्री बना देंगे भाजपा वाले, और सारे केस भी सेटल हो जाएंगे सीबीआई के, ईडी के। मनीष सिसोदिया जी के इस सदवचन का तत्काल प्रभाव से खंडन किया सीबीआई ने। उसने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हमने जो भी पूछताछ की वो आबकारी घोटाले के मद्देनजर की, और जो एक विधिक दायरा तय है किसी भी जांच एजेंसी के लिए पूछताछ का, उसके भीतर रह करके। अब कौन सच्चा कौन झूठा, वो अपनी बात पर अड़े, ये अपनी बात पर अड़े, लेकिन कुछ सामान्य समझ की बातें जरूर खड़ी होती हैं। अगर सीबीआई के साथ जो इंट्रोगेशन, सीबीआई का जो इंट्रोगेशन है, अगर मान लीजिए उसकी रिकॉर्डिंग होती होगी, मुझे नहीं पता होती है कि नहीं होती है, होती होगी, तब क्या होगा? तब संकट सिसोदिया के लिए भी है और संकट सीबीआई के लिए भी है। अगर नहीं कहा सीबीआई ने तो सिसोदिया जी फंस जाएंगे बहुत बुरे, और अगर कहा है तो सीबीआई 12 के भाव में नपेगी। ये बड़ा संकट है आज के दौर में, जब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई। ये पहले जैसा दृश्य थोड़ी ना कि थाने में बंद करके किसी को 20 लाठी मार दो, नहीं ना। और सीबीआई तो वैसे भी एक सोफिस्टिकेटेड एजेंसी है। ये बड़ा सवाल है। दूसरा मसला, क्या दिल्ली विधानसभा का अंकगणित ऐसा है भी कि आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी फॉर्मेशन से भाजपा या कांग्रेस कोई भी सरकार बना सके? बताइए। आम आदमी पार्टी से को बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ना होगा। और जब तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे का पर्याय हैं और केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तब तक आप समझ सकते, क्योंकि वोट जो कुछ भी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, एक सामान्य धारणा है कि वो अरविंद केजरीवाल के उस पर है। तो कैसे संभव है? भाजपा के पास अपने विधायक तो है नहीं। ऑपरेशन लोटस की बात मनीष जी ने कही, हम करें ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन गेंदा का फूल करे, ऑपरेशन गुलाब का फूल करे, किसी गोभी का फूल करे, विधायक कहां से आएंगे? एक बड़ा संकट है। ऐसे प्रयोग दिखे नहीं, तभी सरकार बन सकती, जैसे फिर भजन लाल जी ने बना ली थी कि पार्टी का साइन बोर्ड ही बदल दिया, बात ही खत्म, गंगा नहा लिए। वैसा दिल्ली में हो सकता क्या? तब ये बार बार बात क्यों आती है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है? अरविंद जी ने अभी कुछ महीने पहले इसी ऑपरेशन लोटस के संदर्भ में 5,500 करोड़ रुपए, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, का जिक्र किया था। कहा था 5,500 करोड़, 6,500 करोड़, जो भी अमाउंट रहे, कि इतना पैसा बीजेपी ने एक खास जगह पर इकट्ठा करके रखा है विधायक तोड़ने के लिए। और उन्होंने रेट खोला था उस वक्त शायद 20 करोड़ रुपए पर एमएलए आम आदमी पार्टी का। ये कैसी स्थिति है? फिर वो विधानसभा में प्रस्ताव भी लाए विश्वास का, उनकी पार्टी तो नहीं टूटी। उन्होंने कहा बीजेपी ने हमारे विधायकों को ट्रैप किया है, हमारे विधायकों को तोड़ने की, पटाने की, फुसलाने की, बहलाने की कोशिश की है। फिर क्या हुआ? कोई विधायक तो नहीं गया आपका। फिर ये मसला गंभीर है। इस तरह की अंताक्षरी राजनीति के विमर्श के स्तर को गिराती है। इस तरह की अंताक्षरी विदेशों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था की छवि को खंडित करती है। ये नहीं होना चाहिए। हर दिन एक ही बात। और
सिसोदिया जी ने ये बात तब भी कही थी जब सीबीआई उनके घर छापा मारने आई थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि सीबीआई के अधिकारियों ने मुझसे गुपचुप कहा है कि आप आ जाओ इधर भाजपा के तंबू के नीचे, तो ये लोग आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी छोटा ही राज्य सही, लेकिन किसी भी राज्य में चीफ मिनिस्टर का प्रस्ताव किसी को भी लिया जाएगा तो वो एक गंभीरता के साथ कुछ बड़े लोगों के बीच में 1 to 1 होगा कि 10, 15, 20 सिपाही आए और बोले, कुंडी खटखटाई, बोले हाँ भाई कहाँ है तू, बोले आजा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तुझे। ऐसे कभी हुआ क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं ना। फिर इसको चौराहे का विमर्श बना के क्यों रखना चाहते चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को? कल को थाने में कोई बात होगी तो भी यही आएगा। आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा जी मैं तिलक नगर थाने में गया था, एसएचओ मुझसे कह रहा था कि भाजपा आज में आ जाओ, तुमको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तब इस सिलसिले को कहीं थामिएगा कि नहीं? और किसी भी कांड की, किसी भी आरोप की, किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत पर फाइनल जजमेंट कौन देगा? आरोपी तो नहीं दे सकता ना, आरोपी तो नहीं दे सकता। जब सीबीआई की एफआईआर में आपका नाम हो तो आप कैसे कह सकते हो कि जी ये सब बेबुनियाद है, फर्जी है? मुझे पता लग गया, कल मैं 9 घंटे सीबीआई के दफ्तर में रहा, वहां मैं जान गया सब फर्जी है, कुछ नहीं है, ऑल इज फेक। अगर यही बात देश भर में जितनी एफआईआर है उनमें जिन जिन लोगों के नाम है वो सब लोग घोषणा कर दें मनीष जी से प्रेरणा लेके क्या सब कुछ फर्जी है, तो भारत की न्यायिक व्यवस्था कहां जाके ठहरेगी? ये तो रसातल में चली जाएगी। सारी जांचें बंद हो जाएंगी, सारे मुकदमे खारिज हो जाएंगे खुद ही, क्योंकि हर आरोपी कह देगा कुछ नहीं सब फर्जी है जी। तब इसके लिए जांच, पहले चरण में जांच एजेंसी और दूसरे चरण में न्यायपालिका, यही ना प्रोसीजर है, इसी को पालन करना होगा। चाहे मसला सत्येंद्र जैन का हो और चाहे मसला इनका हो, मनीष सिसोदिया का। और पूर्व में भी इस ढंग के जो मसले आए, क्या सुखराम ने अपने को क्लीन चिट खुद ही दे दी थी? नहीं ना। क्या बंगारू लक्ष्मण अपने को खुद क्लीन चिट दे पाए? नहीं ना। अरे जांच होगी भाई, एक जांच विधि है देश में। मैं कल सुन रहा था मनीष जी ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया, बोले तो मैं जान ही गया वो कुछ नहीं है, सब फर्जी है टोटल। लीजिए, कर लीजिए बात। और जब वो बात कर रहे थे वहां से निकल कर आने के बाद, सीबीआई के मुख्यालय से 9 घंटे की पूछताछ के बाद, तो अचानक से उनकी पार्टी की एक दूसरी विधायक आतिशी ने उनको एक कागज थमाया और वो कागज देखकर ऐसा लगता है वो ये बता रहे थे कि सीबीआई ने उनसे क्या कहा और उन्होंने सीबीआई से क्या कहा। तो सीबीआई के पूछताछ के कक्ष में आतिशी तो अंदर नहीं गई, वो तो हेडक्वार्टर के भी अंदर नहीं गई, तो उनके कागज में कैसे लिखा हो सकता है? कई तरह के घालमेल हैं मित्र, इन घालमेलों से विश्वसनीयता घटती है। अरे इस सारी धुंध को मनीष सिसोदिया जी का एक कदम साफ कर सकता है। उन्होंने 2 दफा ये बात कही, एक बार छापा के समय कही थी जब उनके घर छापा पड़ा था कि सीबीआई के जो लोग कारकुन आए थे हमारे घर छापा मारने, उन्होंने हमसे साइड में ले जाके कहा कि भाई आप आ जाओ तो चीफ मिनिस्टर बना देंगे बीजेपी वाले। और कल के लिए भी कहा कि मुख्यालय में सीबीआई के जो अधिकारियों ने पूछताछ की उन्होंने भी यही हमको ऑफर दिया। अब दिवाली का मौसम है, ऑफर सेल यही चल रहा है सब जगह, जहां देखो दिवाली में ऑफर सेल महाधमाका, ऐसे ही वो लिखे दिखते हैं। राजनीति में भी वही हो रहा है। क्या सिसोदिया जी ये कर सकते हैं कि वो ये कहें देश के सामने कि मिस्टर एक्स ने, चूंकि वहां जो इंट्रोगेशन करते हैं उन अधिकारियों का नाम आपके सम्मुख होता है, उनको वो पट्टी नाम की लगाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के नहीं हो सकता। वो कह सकते हैं क्या? अगर कह दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर वो अधिकारी जाने, सिसोदिया जी जाने, कम से कम ये धुंध साफ हो जाएगी। ये एक बड़ा मसला है। सांच को आंच नहीं है, कर नहीं तो डर नहीं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं, एएनआई को बुलाओ या छोड़ो एएनआई, एक ट्वीट कर दें कि मिस्टर एक्स ने या रामलाल ने, श्यामलाल ने, मोतीलाल ने, हीरालाल ने, जो इस पद पर तैनात है सीबीआई में और मेरे इंट्रोगेशन टीम का मेंबर था, उसने मुझे कोने में ले जाके यह प्रस्ताव दिया। अभी साफ हो जाएगी तस्वीर के नहीं, वरना तो देश ये मानेगा दिवाली धमाका है। आजकल चल ही रहा है सेल और ऑफर हर जगह। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा था, उदाहरण सबके सामने है, जो देश में घटता है वो देश की आंखें देखती हैं, देश की जहन में भी रहता है। मेरा सिर्फ अभी की धुंध के लिए कहना था, मैं मनीष सिसोदिया की बात को सच मान रहा हूं अभी। इसके बाद मुझे लगता है इमरान भाई को या आम आदमी पार्टी को सारी शिकायतें दूर हो जानी चाहिए। मैं उन्हीं की बात को भरोसेमंद मानता हूं, इसलिए उनसे कह रहा हूं उस अधिकारी का नाम बता दीजिए, ऐसा मक्कार अधिकारी कौन है, कम से कम उसको तो जेल भिजवाए। ये तो हिम्मत जुटाओ भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं। मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, सिसोदिया मनीष और सीबीआई का वो अधिकारी, दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। उनको, जिसने उनको ये प्रस्ताव दिया उसका नाम बताइए। सीबीआई झूठ बोल रही या मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे, इसका सत्यापन इसी से हो सकता है, या तो मनीष सिसोदिया नाम बता दे, ठीक, या जो रिकॉर्डिंग होती है इंट्रोगेशन में, उस रिकॉर्डिंग को सीबीआई बाहर सार्वजनिक करे। और कैसे काम होगा? वो धुंध तो नहीं रहनी चाहिए कि सीबीआई हेडक्वार्टर में डेस्क लगा के 4 लोग बैठे, आ जाओ सीएम सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर ऑफर में चल रहा है, सेल में ले जाओ। ऐसा तो नहीं चल सकता। ये क्या चल रहा भाई? देश की सबसे बड़ी एजेंसी को अगर इस ढंग से नैरेटिव बना के टारगेट करेंगे, और वो भी आधा प्रहार, जब इतना बताया था तो उस आदमी का नाम ही ले देते। नहीं, कम से कम देश के सामने धुंध तो नहीं रहती। अगर मनीष जी उस अधिकारी का नाम नहीं बताते जो उनको साइड में ले गया और जिसने प्रस्ताव रखा, तो मेरी मांग होगी कि सीबीआई के डायरेक्टर को मनीष सिसोदिया के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करना चाहिए। ये घरेलू क्रिकेट थोड़ी ना हो रहा है, फ्रेंडली मैच। ये देश हमारा है भाई, तमाशे के लिए थोड़ी ना देश चल सकता। मुकदमा होना चाहिए, वहां सिद्ध करिए जाके अदालत में किसने किसको क्या कहा। आलोक पांडे जी, आप इस विचार से सहमत है कि नहीं, या राजनीतिक दलों को ये सब कुश्ती करने की छूट दे दी जाए कि नहीं कीचड़ उछालते रहो, मौज लेते रहो? मेरा प्रश्न वही, मेरी रुचि इसमें नहीं कि ये छूटे कि वे फंसे, सब फंसो चाहे सब छूटो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये मैसेज रहे कि देश के एक राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सीबीआई में ये काम होता है उनके दफ्तर में। ये सीबीआई का काम नहीं, और अगर नहीं है वास्तव में सीबीआई का ये काम कि फिक्सिंग कराओ, तो सीबीआई के डायरेक्टर को मुकदमा करना चाहिए और अंदर करना चाहिए मनीष सिसोदिया को। या तो सीबीआई का डायरेक्टर हटाया जाए जिसके प्रेमिसेस में ऐसा काम हो रहा है, या सिसोदिया जी अंदर जाए। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। शैलेंद्र दुबे को और अमिताभ अग्निहोत्री को जेल भेजने से कोई मामला तो बनेगा नहीं। देश में कुछ कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। बिहार के ये मामला, आप संयोग देखो भैया, इमरान लतीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे ये आफत है। भावई जानते हैं, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा लोकप्रिय शब्द है, संकट। बिहार में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललकार दिए थे कि सीबीआई वालों से जनता निपटेगी पटना की। सीबीआई राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट में चली गई, बोली इनकी बेल कैंसिल करो, इन्हें जेल दोबारा भेजना है। क्या वो तो बड़ा मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत इंटरवेंशन लेके गए, जान बची तो लाखों पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताजी बोलना नहीं आगे से कभी, कतई दाएं बाएं, ठीक, और नहीं तो भेज देंगे अंदर। तो पसीना पसीना होकर बड़ी मुश्किल छूटे। अभी तक नेताओं को यह अघोषित छूट थी कि नेता ललकार देते, कोई मुकदमा नहीं करता था कि भाई नेता है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आप इस न्यायपूर्ण बात से सहमत हैं इमरान लतीफ जी कि या तो सिसोदिया जी प्रमाण दे और नहीं तो सीबीआई उनके खिलाफ अवमानना का केस करे?
देश के सामने दो ही तरीके से सच आ सकता है। देश में कोई पार्टी की सरकार ऐसी आज तक नहीं आई जिसने पुलिस का इस्तेमाल अपनी पार्टी के खिलाफ किया हो कि हमारे कार्यकर्ताओं को लठ मारो। पंजाब में आपकी सरकार आई, आपने जितनों को पकड़ने के लिए दिल्ली भेजा पुलिस को, वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे नहीं। एक कुमार विश्वास घर पुलिस भेजी थी कि एक कुमार को उठा लाओ। दूसरा वो क्या नाम बीजेपी का प्रवक्ता चुग, क्या नाम चुग है क्या है, बग्गा सॉरी है, उनके बग्गा के साथ तो कैसी छीना झपटी हुई। आधे रास्ते आधा लोग इधर खींच रहे आधा उधर खींच रहे, लगे बग्गा ही दो हिस्सों में बांट दोगे क्या। जान बची तो लाखों पाई जब केंद्र ने हस्तक्षेप किया। आपने क्या इमरान ऐसा भगवंत मान ने शपथ लेने के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस ने उतार दी थी पंजाब की? नहीं ना। परसों अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मनीष और सत्येंद्र भगत सिंह हैं। फिर कल उसकी बड़ी आलोचना हुई, तो आज मनीष सिसोदिया ने विजडम प्रिवेल का मुजाहिरा किया और उन्होंने गुजरात में कहा कि मैं भगत सिंह जी का 1000वां अंश भी नहीं हूं, धूल बराबर भी नहीं हूं। उनको लगा कि शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। वो बात ठीक है, उन्होंने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं कि उतने बड़े नक्षत्रों के बारे में राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए खेल। ये सब आप और भाजपा की लड़ाई, ये लड़ो, इसमें वो तो पर्चा नहीं भर रहे भगत सिंह कहीं से, क्या आप उनको लपेट रहे हो यार। खैर, मैं फिर उसी बात पर आता हूं, सीबीआई और मनीष सिसोदिया के बीच में ये जो आरोप प्रत्यारोप हुआ, इसका निस्तारण कैसे हो सकता है? अगर मैं देश के एक नागरिक के नाते जानना चाहूं कि इस सनसनीखेज मामले में सत्य क्या है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? कुछ राजनीतिक मसले छोड़ दीजिए, बूटा सिंह का क्या हुआ, शिबू सोरेन का क्या हुआ, हेमंत का क्या हुआ, शुभेंदु का क्या हुआ। आज भी किसी की बिटिया ससुराल में जला के मार दी जाए, उसके माँ बाप बेटी की लाश सड़क पर रख के कहते हैं कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, है ना। हर गरीब गुरबा की आंख में ये है कि भाई सीबीआई है तो अच्छे से जांच होगी, हमें न्याय मिलेगा। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां प्रतिदिन इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा हो, राज्य सरकार पर दबाव नहीं हो रहा हो कि भाई मुख्यमंत्री सिफारिश करे उसकी जांच की। झारखंड में एक बिटिया को एक उस लड़के ने जला के मार दिया था उसके घर में पेट्रोल डाल के सुबह। उनके माता पिता ने क्या कहा कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, हमें उससे कम मंजूर नहीं। सीबीआई को गुड्डू पान की दुकान बनाना चाहते हो, पप्पू को ढाबा बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो भाई आलोक जी? आप लोग तो राजनीतिक लोगों के लिए कह रहे, वो तो चकल्लस करके निकल जाएंगे, गुजरात चुनाव के बाद फिर कोई दूसरी थ्योरी फ्लोट कर देंगे। लेकिन सीबीआई की तो बिल्डिंग हिल जाएगी। जो गांव में बैठा गरीब आदमी सीबीआई को न्याय के लिए देखता है, उसके विश्वास की रक्षा कौन करेगा? एक बात ध्यान रख कर लेना, अगर 8 दिसंबर के बाद ये आबकारी घोटाला और ये एफआईआर ठंडे बस्ते में आपने डालने की कोशिश की, तो आम आदमी आपके बीच में क्या है आप जानो। मैं ठंडे बस्ते में नहीं जाने दूंगा, रोज सवाल पूछूंगा कि उसका क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने शीला जी के खिलाफ आरोप लगाया, शीला जी ने मुकदमा कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली। अरविंद केजरीवाल ने गडकरी के खिलाफ लगाया, गडकरी ने मुकदमा कर दिया, माफी मांग ली। अरुण जेटली के खिलाफ लगाया, अरुण जेटली ने मुकदमा किया, माफी मांग ली। वो इंडिविजुअल खेल है, उसमें मेरी रुचि नहीं। जिन पर आरोप लगे थे वो समर्थ लोग थे, मुकदमा कर दिए, ये माफी मांग लिए, कोर्ट में बरी हो गए, बात खत्म। उससे देश का कोई बहुत लेना देना नहीं। भाई कौशल कांत जी को गलत बोला लतीफ जी ने, लतीफ जी को गलत बोला कौशल कांत जी ने, दोनों लोग आईपीसी जानते हैं, मुकदमा करो, देश का क्या लेना देना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सीबीआई में साइड में एक स्टूल पड़ा है, वहां ले जाके वो लोग सेल की दुकान लगाए हैं, ऑफर लगाए हैं, तब तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है ना। ये व्यक्तिगत अंताक्षरी नहीं है, जवाबी कीर्तन जैसे पहले होता था, गांव देहात में नहीं होता था, 2 तख्त पढ़ते थे आमने सामने, जवाबी कीर्तन चलता था रात भर। ये वैसा नहीं है। मेरी सिर्फ चिंता वहां तक है, भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के बारे में इतना सनसनीखेज आरोप कि वो मुख्यमंत्री का ऑफर देने लगी, तो इसका तो सत्यापन होना चाहिए अरुणेश यादव के, नहीं होना चाहिए। या इसको भी ये कह के टाल दे कि गुजरात चुनाव है, चुनाव बाद सब ठंडा हो जाएगा, जैसा हमारे सारे मित्र मान रहे, इमरान जी भी मान रहे हैं और भाजपा भी मान रही है अंदर से कि 8 दिसंबर के बाद तो फिर ठीक है, फिर कोई दूसरा चुनाव आएगा तो तू में शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो ठीक है। 2 तरह के रास्ते होते हैं, ठीक।
एक होता है बात बोलो लेकिन गोलमोल बोलो ताकि मुकदमे के लफड़े में ना फंसो। ये फंसो भी तो ये पहली हियरिंग में दूसरी हियरिंग में जान छूट जाए क्या कि हमारा आशय ये नहीं ये था। ठीक, इसीलिए जो पुराने घाघ नेता हैं वो स्पेसिफिक बोलने से बचते हैं। क्या वो कहते हैं धरती आकाश पाताल भ्रष्टाचार। अब इसमें कोई मुकदमा तो हो नहीं सकता भाई, धरती मुकदमा लड़ती नहीं, आकाश लड़ने नहीं आता, पाताल का कोई वकील नहीं। क्या नेताजी बोल के निकल लिए क्या। लेकिन अगर आपने कहा कि रामलाल ने फला तारीख को 400 रुपए चुराए तो रामलाल मुकदमा कर देगा, बोले आओ भाई बेटा दिखाओ। नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया इस बार पुराने आम आदमी पार्टी के अनुभवों से सीख नहीं लिए और वो ज्यादा स्पेसिफिक हो गए जिसमें फंसने की संभावना है? अब बोल बोल कह देते कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, असंवैधानिक कृत्य हो रहा है, तो मुकदमा भी मान लो होता तो कह देते भाई मैंने तो इसलिए ऐसा ऐसा कहा था, कोई स्पेसिफिक बात तो कही नहीं। ये तो स्पेसिफिक आरोप हो गया जिसको सीबीआई कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा रख उठा सकती है अपने सम्मान के लिए। एक बात और भी है शैलेंद्र जी कि जब आप किसी बड़े व्यक्ति को इंट्रोगेट करते हैं, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री है, तो सिपाही और दरोगा स्तर के अधिकारी नहीं इन्वॉल्व होते उसमें। एसपी और उस स्तर के अधिकारी रहे होंगे, एसपी और एसपी से ऊपर के ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के, और एक पूरी टीम रही होगी जिसने पूछा होगा। इमरान लतीफ जी, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला सीबीआई ने बुलाया हो जांच पड़ताल में। एक बार अयोध्या में जब 6 दिसंबर की घटना घटी थी तो हमारी रिपोर्ट पर वो लिब्राहन कमीशन का मसला जब आया था तो हमको भी नोटिस आया था, तब सीबीआई के अधिकारी मिले थे मुझे, मेरा भी बयान मुझे भी नोटिस हुआ था। बाकी वहां तो मैं गया नहीं उनके कार्यालय के वो कैसे बैठालते हैं क्या करते हैं। अगर मान लीजिए उसकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी, आइए से लेकर नमस्कार तक, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भगत सिंह को हम इसलिए जानते हैं, मसला ये नहीं कि फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते, उससे भी बड़ा मसला ये कि उनके पास विकल्प थे। माफी लिखनी थी, अंग्रेज भी अपना चेहरा उज्जवल कर लेते कि देखो हम कितने बड़े दिल के हैं। तमाम प्रयास हुए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, उस प्रयासों में कहां से कोशिश हुई। उस समय की जो कांग्रेस थी उसके कुछ लीडर्स ने भी एक कोशिश की कि भाई छोड़ो, कहां लड़ाई, 4 लाइन लिख के दे दो, क्या नहीं थी। यानी भगत सिंह का मतलब हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, अपने सिद्धांत पर हम अटल है, उसका परिणाम मृत्यु हो तो मृत्यु भी का भी वर्ण करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। हम लोग एक जेब में आरोप दूसरे में माफी रखते हैं, इसलिए हम लोगों को भगत सिंह की फोटो को भी नमस्ते नहीं करना चाहिए, वहां तक की पवित्रता भी हमारे हाथ में नहीं। ये बात भी कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में जब मनीष सिसोदिया को डिफेंड करती है तो वो उनके जिस पोर्टफोलियो यानी उनके जिस मंत्रालय के कारण ये सारा विवाद है उस मंत्रालय को उल्लेख नहीं करती, वो केवल एजुकेशन पर फोकस करती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को तो कोई नोटिस ही नहीं हुआ सीबीआई का, दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर को नोटिस है। दोनों भूमिकाएं अलग हैं, उसमें स्कूल कहां से आ गया? फिर दिल्ली की जनता जानती है, ठीक है ना। नेताओं के कहे पर बहुत भारत भरोसा भी नहीं करता। लेकिन मैं अपने फिर मूल विषय पर आता हूं। मेरी चिंता, मेरी पीड़ा ये 10 नेता क्या विचार रखते हैं सीबीआई के बारे में, ये मेरी चिंता का विषय कभी नहीं रहा। नेता देश नहीं, सारे देश में खद्दर का अरे सफेद कुर्ता पजामा कलफ वाला पहने लोगों की जनगणना करा लो, कितने लोग हैं? वो भारत है क्या? नहीं ना। लेकिन गरीब की बिटिया मरती है तो वो कहता है कि हम लाश तब उठाने देंगे, पहले सीबीआई जांच कराओ। इसलिए सीबीआई का पाक साफ होना मेरे लिए जरूरी है। भाजपा के लिए है कि नहीं भाजपा जाने, अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं केजरीवाल जाने। और दूसरी बात, मान लीजिए मुझे सीबीआई ने नोटिस दिया या सीबीआई ने थाने वाले ने नोटिस दिया कि भाई आओ आपसे पूछताछ करनी है,
ये जो कुछ चीजें हैं वो मंत्र की तरह हो गई भारत में, उनका इस्तेमाल बहुत पवित्र ढंग से होना चाहिए। माई मेरा रंग दे बसंती चोला, इस गाने के साथ सीबीआई के दफ्तर जाएंगे क्यों? क्रांति हो रही है, कहीं प्राण उत्सर्ग करने जाना है? नहीं ना, ये तो गाना ही उस परिवेश का है। प्रतीकों के साथ यूं खेलने की कोशिश ठीक नहीं, इसको मत खेलिए। माई मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन के फिर पूरे भारत की 5000 वर्ष की इस श्रृंखला आती है, शिवाजी से लेके राणा सांगा से लेके राणा प्रताप से लेके और भगत सिंह तक। और सीबीआई ने बुलाया है ना, आप अभिनंदन की तरह पाकिस्तान में भी नहीं फंसे हो कि चलो उसके लिए क्रांति करें। आपको गलत सीबीआई के खिलाफ, सीबीआई के पास साक्ष्य नहीं होंगे, आप मुंह छुपताओ देके बाहर आ जाएंगे, साक्ष्य होंगे मुकदमा लड़ेंगे। इसमें इतना इतना हाइप क्यों क्रिएट करना चाहते? एक दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा दोनों में से कोई इस मन बनाए हो, क्योंकि पार्टियों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, 19-20 का फर्क रहता है, बाकी नेता तो नेता ही है ना, वो किसी पार्टी में रहे उसका तो माइंडसेट एक ही है, 19-20 का फर्क हो जाता है। अगर ये मन में हो कि चुनाव निपट जाएगा फिर सब ठंडा हो जाएगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि मसला ठंडा नहीं हो। भाजपा चाहे तो भी ठंडा नहीं हो और लतीफ साहब चाहे तो भी ठंडा नहीं हो, चाहे इसके लिए पीआईएल लगानी पड़े सुप्रीम कोर्ट में। ये जान लीजिए, अगर ये गलत फहमी पार्टियों के जहन में हो, क्या मैं छोड़ो यार चुनाव है बोल दिया, क्या उन क्या कर लेगा ना, मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर सरकारें और राजनीतिक दल इस पर रिएक्ट नहीं करते और चुनाव के बाद इसको तहखाने में बंद करना चाहेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि यह मुद्दा सतह पर रहे और फिर इसमें अदालत न्याय करे, सर्वोच्च अदालत। नेताओं पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। अनर्गल प्रलाप की कोई सीमा होगी। आज तेजस्वी को यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बोलना कम करिए और मर्यादा में बोलिए, दोनों बातें कही, बोलना कम करिए और मर्यादा में बोलना सीखिए। जमानत तो कैंसिल नहीं की, प्राण तो बच गए, लेकिन लटका तो दिया ही था ना, नीचे छोड़ा नहीं लेकिन लटका तो दिया ही था। समझ में आ गया? ये नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। पार्टियों को लगता है कि चुनाव हो जाए फिर देखेंगे, फिर अगले युद्ध में जाएंगे, तब अगले आरोप तय करेंगे। ये नहीं। पार्टियां आपकी हैं, आप पार्टी के हैं, चाहे जो एक दूसरे को संबोधित करिए, लेकिन अगर आप उसमें देश के मान बिंदुओं को घसीटेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा, चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, कोई पार्टी, या आप देश की संस्थाओं पर इस ढंग से आक्षेप करेंगे तो भी मैं खड़ा रहूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं जो देश की 75 साल की प्रगति यात्रा को खारिज कर दूं। ये करोड़ों करोड़ों लोगों के साझे पुरुषार्थ का प्रतिफल है आज भारत। ये पार्टियों की बदौलत बना है क्या? पार्टियों की बदौलत नहीं बना। बहुत मान लीजिए तो एक संक्षिप्त भूमिका, 70 का 60 का भारत क्या था और 47 का भारत क्या था, 70 का क्या था और आज क्या है। ये राजनेताओं के अंताक्षरी खेलने के लिए भारत के सम्मान को नहीं छोड़ा जा सकता। सीबीआई में कमियां होंगी, उनमें सुधार होना चाहिए, लेकिन मैं इस पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता कि सीबीआई को खारिज कर दूं और कह दूं कि वो पप्पू का ढाबा हो गया। वहां चकल्लस होती है, जो आदमी आता है अंदर उसको साइड में ले जाके ऑफर देते हैं सेल। वहां कुछ सेल लगी है क्या? अगर सिसोदिया जी ने गलत बोला तो वो दंड विधान के अधीन आए, और अगर सीबीआई में किसी मूर्ख किस्म के धूर्त अधिकारी ने ऐसा कहा तो उसको भी जेल जाना चाहिए।
लेकिन यह मसला ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं मोदी जी की सरकार से कहूंगा, चुनाव भाजपा लड़ रही है, भारत सरकार नहीं, यह अंतर समझ लीजिएगा कौशल कांत जी। चुनाव में भाजपा व्यस्त है, सरकार तो व्यस्त नहीं होगी ना। मैं उम्मीद करता हूं सरकार व्यस्त नहीं होगी। हालांकि आजकल सरकारें भी व्यस्त हो जाती, लेकिन उम्मीद करता हूं कि सरकार अलग चीज है, वो व्यस्त नहीं होनी चाहिए। उसको अपने इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के प्रतिष्ठा के लिए सामने आना चाहिए। नड्डा जी, अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ठीक है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में नहीं कराया, और वो लाखों लोगों की उम्मीद है। इसलिए उस उम्मीद पर कीचड़ उछालेंगे तो मैं बीच में खड़ा होऊंगा और मैं कहूंगा कि सत्य सामने आना चाहिए, क्योंकि करदाता के पैसे से संस्था चल रही है, सरकार चल रही है। धन्यवाद।